है तो कुछ भी हो सकता है। वही शेर था ना कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता। वेल हो सकता है, हो सकता है। अगर इस तरह का कमबैक हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। वही शेर था ना कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आरसीबी ने वही करके दिखाया। क्या कमाल का कमबैक किया यार। मतलब वो टीम जो 7 में से 6 मैच हार चुकी थी, अब लगातार 5 मैच जीतकर फिलहाल टॉप 5 में जगह बना चुकी है। आई मीन इट्स आरसीबी 2.2 और 2.2 को लेकर मन में ख्याल आ रहा है कि क्या ऊपर वाला भी साथ दे रहा है। हाँ मतलब दे ही रहा है ना, क्योंकि जिस तरह से आरसीबी के बल्लेबाजों के कैचेस ड्रॉप हुए या जिस तरह से फ्रेजर का रनआउट हुआ, ये बताता है कि ऊपर वाला भी कहीं ना कहीं आरसीबी के साथ था। साथ नहीं होता तो फ्रेजर रनआउट नहीं होते, ऋषभ पंत इस मैच के खेलने के पहले ही बैन नहीं होते, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स नहीं दिखाई पड़ते। कुल मिलाकर आसमान में सितारे, लोगों की दुआएं, ऐसा लगा शायद आरसीबी के साथ थी और इसी वजह से आरसीबी ने लगातार 5वीं मैच में जीत दर्ज करके अपने इतिहास की सेकेंड सबसे बेस्ट कमबैक कर दी। आरसीबी का बेस्ट कमबैक था 2011 में जब लगातार 7 मैचेस जीते थे। उसके बाद कई बार 5 पर आए, इस बार फिर 5 पर आए हैं और अगर वो सीएसके को अगले मैच में हरा देते हैं ठीक ठाक मार्जिन से, तो फिर आरसीबी प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि सीएसके के 5-8 है पॉजिटिव में और आरसीबी के 3-7। तो अगर आरसीबी ने ठीक ठाक मार्जिन से सीएसके को अगले मैच में हरा दिया तो फिर आरसीबी का प्लेऑफ्स में जाना तय है। और अगर आरसीबी प्लेऑफ में जाती है तो गुरु आप कह सकते हैं इस साला कप नाम दे। हाँ, इसी साल कप नामदू हो जाएगा। वैसे आरसीबी की कमाली कहानी है। 21 अप्रैल को आरसीबी जो है वो 10वें पोजीशन पर होती है, 10th पोजीशन पर। सारी दुनिया उसे कोस रही होती है, लेकिन 12 मई आते ही तारीख बदल जाती है, इतिहास नए सिरे से लिखा जाता है और आरसीबी फिलहाल 5th पोजीशन पर है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक इन आईपीएल हिस्ट्री। ऐसा मुंबई इंडियंस एक जमाने में करती थी, इस साल आरसीबी कर रही है। आरसीबी ने लगातार 6 मैचेस हारे थे और अब लगातार 5 मैच जीत चुकी है वो। अगर छठा मैच भी लगातार जीतेगी तो फिर वो प्लेऑफ्स में आसानी से पहुंच जाएगी और फिलहाल उसके चांसेस अच्छे खासे हैं। इसे आरसीबी के इतिहास का हम बार बार कह रहे हैं ग्रेटेस्ट कमबैक कर सकते हैं, क्योंकि 8 मैच में आरसीबी 7 मैच हारी थी और उसके बाद 5 मैच में 5 मैच जीतना कमाल की कहानी आरसीबी की है। आरसीबियंस फिलहाल फूले नहीं समा रहे हैं, बल्ले बल्ले कर रहे हैं और कह रहे हैं जी हमारा रन रेट भी अच्छा है, +39 हमारा रन रेट है। माना कि सीएसके का रन रेट अच्छा है, बट जहां 5 मैच जीते वहां छठा भी देखा जाएगा। फिलहाल सीएसके से 18 मई को मुकाबला है चिन्ना स्वामी में और सबसे बड़ा मुकाबला मेरे हिसाब से सीजन का होने वाला है, क्योंकि उस मैच से ही दोनों टीमों की तस्वीर मुकद्दर को तय किया जाएगा। आरसीबी ने बीते 5 मैचेस में एसआरएच को 35 रनों से, जीटी को 9 विकेट से, जीटी को 4 विकेट से, पंजाब को 60 रनों से और उसके बाद डीसी को 47 रनों से हराया। ये जीत अपने आप में खास थी। अक्षर पटेल ने पूरा जोर लगाया गेंद से, बल्ले से, लेकिन वो कहते हैं ना कि अकेला चना भार नहीं फोड़ पाता, नहीं हो पाए। आज के मैच में एक बार फिर यश दयाल जो है, वसीम अकरम, सिराज जो थे वो मैकग्राथ, और उसका असर ये था कि शुरुआत में 30 रन पर 4 विकेट निकल गए। मेरे हिसाब से दिल्ली मैच तब हारी थी जब फ्रेजर मैकगर का विकेट गिरा था। साई होप शॉट मारते हैं और फ्रेजर मैकगर आगे बढ़ते हैं, यश दयाल की बॉल हाथ पे लगती है और जाके डंडे पे लग जाती है। आई थिंक वहीं पर मैच खत्म हो गया था, क्योंकि फ्रेजर मैकगर 8 बॉल पे 21 रन बनाकर खेल रहे थे। वो रहते तो ये जो फासला है ये शायद ना होता, ये 140 जो है ये 180 आसानी से हो जाता। मेरे हिसाब से वहां पर ये मैच पलट गया था, बट कुछ कर नहीं सकते। इस मैच के टॉप मोमेंट्स में ईशांत शर्मा की दोस्ती थी। विराट कोहली को पहली बार आउट किया, विराट को आउट करने के बाद जो छेड़ा उन्होंने वो कमाल था। ईशांत की बल्लेबाजी पर विराट ने भी ईशांत को छेड़ा, वो भी कमाल था। रजत पाटीदार का वो जो स्पेशल शो था, आई थिंक वो इस मैच की एक बड़ी मूवमेंट था। 32 बॉल पे 52 रन, आई थिंक वो एक बहुत बड़ा मूवमेंट था। विराट ने भी शुरुआत में जबरदस्त बल्लेबाजी का मुआयना किया। 13 बॉल 27 रन, 207 का स्ट्राइक रेट जो था वो दिखाई पड़ा। ईशांत शर्मा का छेड़ना, ईशांत का उनको छेड़ना, उनका ईशांत को छेड़ना, आई थिंक ये भी एक स्पेशल बॉन्ड था जो इस मैच की चर्चा में रहेगा। बट ओवरऑल इट वाज अ गुड मैच। सीएसके ने 187 बनाए थे, शायद ये और होने चाहिए थे जिस हिसाब से कैचेस ड्रॉप हुए थे या जिस हिसाब से बीच में मिड ओवर्स में रजत पाटीदार, ग्रीन और विल जैक्स ने बल्लेबाजी की थी। बट जो कमबैक
दिल्ली के गेंदबाजों ने कराया था, शायद वो दिल्ली के बल्लेबाज उसे फायदा नहीं उठा पाए। ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में वार्नर आए, वार्नर अपना विकेट गवा बैठे। अभिषेक पोरेल आते ही आउट हो गए और उसके बाद वो अनफॉर्चुनेट रन आउट होना। साई होप ने थोड़ी कोशिश की, कुमार कुशाग्र चल नहीं पाए और आरसीबी गेंदबाज अब बेहतर होते जा रहे हैं और ये आरसीबी के लिए एक बेहतर कहानी। आरसीबी फिलहाल एक बेहतर टीम नजर आ रही है, आरसीबी गेंदबाज जो है बेहतर नजर आ रहे हैं। आरसीबी से सिराज जो थे वो इकोनॉमिकल थे, यश दयाल काफी ज्यादा कमाल थे, 3 ओवर 1 गेंद में 20 रन देकर 3 विकेट। लॉकी फर्ग्यूसन जो थे उन मैक्सवेल की जगह आकर वो कमाल कर रहे थे। तो आरसीबी के गेंदबाजों को लेकर जो एक ग्रह नक्षत्र था फिलहाल अभी तक तो हटा हुआ नजर आ रहा है, बट कहानी ये है कि रिमार्केबल कमबैक है, सिनेमैटिक कमबैक है। अब सारा खेल जो है वो प्लेऑफ से पहले सीएसके वर्सेस आरसीबी मैच में जो मेरे हिसाब से इस सीजन का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा मैच होने वाला है। आपको क्या लगता है सीएसके और आरसीबी में कौन जगह बनाएगा और कौन फाइनल के दरवाजों को तोड़कर अंदर घुस जाएगा? भगवान जगन्नाथ देश ओडिशा भारतर चतुर्थ स्वच्छ राज्य पालटिଛି। आज अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में ओडिशार विकास पर प्रतिबद्ध 2024 में क्रिकेट फील्ड पर विराट कोहली के बहुतेरे क्लैश विराट के फैंस ने देखे। मतलब कोई कर्मकांड बचा नहीं, किसी को चुप कराना हो, गौतम गंभीर की तरफ बढ़ के गुस्सा दिखाना हो, वेस्ट इंडीज से गेंदबाज को शॉट मार के ये करना हो, किसी की तरफ जूता दिखाना हो, ऑस्ट्रेलिया में जाकर मुंह बनाना हो, चिढ़ाना हो, अभी हाल फिलहाल में रायली रूसो को बंदूक दिखाना हो, एवरीथिंग विराट कोहली ने सारे कर्मकांड क्रिकेट की फील्ड पर किए। लेकिन ईशांत शर्मा के साथ जो उनका कलेश था उसे देखकर फैंस के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लोगों ने कहा यार ये क्यूट वाला कलेश ना, ये मजा आ, ऐसा कलेश दिखना चाहिए। हालांकि बहुत सारे फैंस ये भी कह रहे थे गुरु सोचो अगर ईशांत शर्मा की जगह किसी और खिलाड़ी ने आकर विराट को आउट करने के बाद पेट पे कोहनी मारी होती तो फिर क्या होता। लोगों ने कहा फिर वर्ल्ड वॉर 3 हो जाता और कुछ नहीं होता क्योंकि विराट कोहली जब बैटिंग करते तो वो एक अलग जोन में रहते हैं, उनका माइंडसेट बड़ा अलग रहता है और उन्हें आउट करने के बाद कोई उन्हें इस तरह छेड़ दे बहुत खतरनाक हो सकता है। वैसे आप जानते नहीं होंगे, हम आपको बता दें कि विराट कोहली और ईशांत शर्मा ये वो खिलाड़ी हैं जो आईपीएल के पहले मैच में भी खेले थे और अब तक सिर्फ 3 एक्टिव खिलाड़ी हैं जो आईपीएल के पहले मैच में खेले तभी भी खेल रहे हैं। फर्स्ट मैच में जो खेले थे आरसीबी वर्सेस केकेआर, ईशांत शर्मा, विराट कोहली, रिद्धिमान साहब। विराट और ईशांत तब से है पुराने चावल है, एक दूसरे के बहुत पुराने दोस्त हैं। 18 अप्रैल 2008 को वो मैच हुआ था। लेकिन आरसीबी और डीसी के मैच में जो कांड हुआ वो कांड इंटरेस्टिंग इसलिए था क्योंकि विराट कोहली छक्का मारकर ईशांत शर्मा को चढ़ा रहे थे। ईशांत ने इसके बाद विराट को पवेलियन का रास्ता दिखाया और जबरदस्त तरीके से मौज काटा और ये मौज ईशांत की जिंदगी में पहली बार आई थी। 16 साल का करियर ईशांत शर्मा का, जिसमें पहली बार ईशांत शर्मा ने अपने बेस्ट फ्रेंड विराट कोहली को आउट किया। आउट नहीं किया, एक्चुअली फैंस को एक ऐसा मोमेंट दिया जिसको लेकर लोगों ने मौज काट ली। हालांकि इस आउट करने के पहले ईशांत शर्मा का एक वीडियो भी वायरल हो रहा था जहां पर एक क्रिएटर के साथ उनसे सवाल पूछा था कि भाई आपको बुरा नहीं लगता कि आपका दोस्त जो है वो इतना बड़ा बैट्समैन बन गया और आप सिर्फ बॉलर रह गए? तो ईशांत भी मौज काटते कहते हैं कि हाँ यार सही बात है, मैंने सिर्फ 100 टेस्ट मैच खेले हैं कपिल पाजी के बाद हाईएस्ट विकेट टेकर हूँ, कहाँ मैंने कुछ किया। तो कहता कि हाँ छोटी छोटी खुशियों में आप खुश रहते हैं। बट ये सारी चीज़ों के बीच में ये मोमेंट बड़ा स्पेशल था। विराट कोहली हम सब जानते हैं कि सीजन में ऑरेंज कैप होल्डर है और बहुत जबरदस्त प्लेयर है। इस सीजन तो अलग खेल रहे हैं। विराट के लिए मैच बहुत इंपॉर्टेंट था डीसी वाला। विराट के सामने ईशांत शर्मा गेंदबाजी करने आते हैं। पहले ओवर में 1-2 बॉल विराट को तकलीफ होती है, लगता है विराट आउट हो जाएंगे। लास्ट बॉल में विराट छक्का मारते हैं। फिर सेकेंड ओवर में जब ईशांत आते हैं विराट उनके खिलाफ छक्का मारते हैं और ईशांत को जाकर मॉक करते हैं, थोड़ा सा मौज काट कर आते हैं क्योंकि बचपन का दोस्त है, चड्डी बड्डी दोस्त। लेकिन इसके बाद ईशांत शर्मा की गेंद आती है और विराट के बल्ले कोना लेकर अभिषेक पोरेल के हाथ में आती है। जैसे ही गेंद जाती है उसके बाद तो पूछो मत। ईशांत शर्मा ने जो मौज काटी वो देखने लायक थी। ऐसा लगा कि यार मौका मिल गया। और विराट भी बेचारे क्या करते। विराट आमतौर पर दूसरों को आंख दिखा देते हैं, लेकिन धक्का दिखाने के बाद भी सर नीचे किए और हंसते हुए पवेलियन की तरफ लौट गए क्योंकि
जिसको उन्होंने छक्का मारा था और जिसने उन्हें आउट किया था वो उनका बचपन का दोस्त था, शायद विराट कोहली का इकलौता कलीग्स में दोस्त। विराट के आमतौर पर अगर आप नोटिस करेंगे तो विदेशी खिलाड़ियों में अच्छी दोस्ती है। विराट के जूनियर्स विराट को बहुत पसंद करते हैं। विराट के हम उम्र में विराट के आपको दोस्त कम नजर आते हैं। एक अच्छा दोस्त इसमें ईशांत शर्मा है। आप सोचिएगा ना, विराट कोहली के कितने दोस्त आपको नजर आते हैं? या तो वो फॉरेनर्स होंगे या वो जूनियर्स होंगे जो विराट से इंस्पायर्ड है। विराट और रोहित के मिजाज में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन ईशांत से उनकी दोस्ती बहुत अच्छी है और वही चीज यहां देखने को मिला। ईशांत के पास जाकर उन्होंंने पहले तो आउट हो चले गए, बाद में ईशांत जब बल्लेबाजी करने आए तब विराट ने भी उनसे काफी मौज काटी और ये रिश्ता एक्चुअली बड़ा पुराना है। ईशांत ने बताया भी था कि ये दोनों काफी अच्छी बॉन्ड शेयर करते हैं और इन दोनों का रिश्ता तब से है जब ये अंडर 17 अंडर 19 खेल रहे थे। एक बार विराट को लेकर ईशांत ने बताया भी था कि मुझे याद है कोहली दौड़ते हुए आए और ईशांत को हक कर लिया जब उनका फर्स्ट 100 हुआ था। इनफैक्ट जब ईशांत शर्मा का सिलेक्शन हुआ था तो उस दिन भी ये दोनों साथ में थे और ईशांत शर्मा को लात मार मार कर विराट कोहली ने उठाया था और ये कहा था कि तेरा सिलेक्शन हो गया इंडियन टीम में। और उसके बाद ईशांत इंडिया के प्राइम बॉलर बने, कई सालों तक गेंदबाजी करते रहे। ईशांत भी कहते कि मैंने विराट के सारे फेसेस देखे, अलग अलग दौर में विराट को देखा है मैंने। शायद यही वजह है कि जो हम ये कह रहे थे ना कि यार इनकी जगह कोई और तो क्या होता। ईशांत इंडिया का हिस्सा नहीं है। विराट कोहली अभी दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में एक है, लेकिन अंडर 17 क्रिकेट से दोस्ती है। दोनों 2008 से IPL खेल रहे हैं। विराट कोहली RCB से खेल रहे हैं, ईशांत उस वक्त तक KKR में थे, आज दिल्ली कैपिटल में है और तब से ये सब साथ में है।